हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्क्वाड फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज सुबह हो रही है नाश्ते की तैयारी, जो टेस्टी भी होगा, जल्दी भी बन जाएगा। चलो शुरू करते हैं। मैंने सुना है कि लोगों के जो विचार होते हैं ना, लोगों की जो क्या कहते हैं उसको सिद्धांत, वो परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। और उन्होंने बहुत ही सुंदर सा उदाहरण दिया कि जैसे अगर चाय में मक्खी गिर जाती है तो क्या करते हैं, चाय फेंक देते हैं। अरे इसमें मक्खी गिर गई, हम चाय नहीं पियेंगे, क्या ही हुआ, 10-20 रुपए का नुकसान हुआ। अगर सेम वही मक्खी 1 किलो घी के डब्बे में गिर जाए, 1 किलो तो क्या 5 किलो, 10 किलो, और हम कहते हैं बड़ी कटोरी भर के भी घी में गिर जाए तो क्या होगा, फेंका जाएगा घी कि हमें घी यूज नहीं करना। तुरंत मक्खी को उठा करके फेंक दिया जाएगा। और इस तरीके से लॉजिक बनाई जाएगी अपने मन के लिए, अपने दिल को पक्का करने के लिए। कह रहे कि मिठाई की दुकानों में देखो ना, कितनी चींटियां होती हैं, कितनी मक्खियां बैठती हैं जलेबी में, इमरती में और मिठाइयों पे, मीठे की वजह से। तो क्या करता है, हलवाई उठा के फेंक देता है। वो तो बेचता है 10 लोगों को, सब लोग खाते हैं। समझ रही हो। लोग कहेंगे अरे जूस की दुकान में देखो कितनी मक्खियां भिनभिनाती हैं, गन्ने के ऊपर और जूस के ऊपर, जूस के बर्तन के ऊपर, तभी तो सब लोग मक्खी पीते हैं, मतलब मक्खी नहीं, जूस पीते हैं। कौन सा कोई बीमारी हुआ जा रहा है। अगर घी में ही तो गिरा है, अरे घी इस्तेमाल कर लो, हटा दो, फेंक दो मक्खी। सिद्धांत बदल जाएंगे। मतलब लोगों की परिस्थितियों के हिसाब से किसमें उनका फायदा है, किसमें वो चीज़ उनके लिए सही है, वो बिल्कुल सिद्धांत बन जाता है। इसलिए कोई सिद्धांत विधान नहीं होते। और इस बात को मैं समझाना इस तरीके से चाहती हूँ कि लाइफ में आपको जो कुछ करना है, जो आपको करना है, जो आपको सही लगे वो करना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है अपने ज़माने में, हमारे ज़माने में, 90s के ज़माने में, जब बच्चों की शादियाँ की जाती थी ना, जिनके बच्चे बड़े होते थे, तो जिनके बच्चे छोटे होते थे वो उनको ज्ञान देते थे कि अरे अपने ही समाज में शादी करनी चाहिए। अपना एक वो रहता है, मान सम्मान रहता है। बड़े जिनके बच्चे बड़े हैं उनको छोटे बच्चों वाली माएँ ज्ञान देती थी, ठीक है। क्योंकि तब उनको वही लगता था कि इनके बच्चों की बारी है, इनको बढ़िया निपटाओ बिरादरी में, समाज में, अरेंज मैरिज के थ्रू। अच्छा, जब जो ज्ञान देते थे उनके बच्चे बड़े हुए, उनके पूरे सिद्धांत बदल गए। उनका ये कहना हुआ कि भाई लड़का है या लड़की, तो बताएंगे लड़की नौकरी करती है तो अब नौकरी तो छोड़ेगी नहीं, लड़की इतनी पढ़ा लिखा है, लड़की ने नौकरी करती है तो नौकरी वाला लड़का चाहिए। और नौकरी भी वही चाहिए जो उन बिटिया करती है, ताकि उनकी बिटिया जो नौकरी करे तो लड़का भी नौकरी करे, तो ये कितना अच्छा हो जाएगा। और क्या, आजकल के ज़माने में तो बच्चों का देखो भविष्य देखना है, इतनी मेहनत करके बच्चे जाते हैं। सिद्धांत बदल गए, सिद्धांत बदल गए। पहले सिद्धांत कुछ और थे। अच्छा, जिनका लड़का है, लड़का डॉक्टर या इंजीनियर है, फलाने ढिमके की लड़के की शादी हो रही है, भाई बिटिया तो चाहिए, लेकिन लड़का कहता है नौकरी वाली बिटिया चाहिए। और जो बिटिया उसके साथ पढ़ती लिखती थी तो अपना साथ रहे हैं, और वो भी बिटिया उसी नौकरी में है, तो अपना दोनों मिलकर नौकरी करेंगे। आजकल की महंगाई में देखो, दोनों जन नौकरी करते हैं तो कमाते हैं, तभी गुजारा होता है। और काफी बच्चों की खुशी, भाई बच्चों की खुशी। और बच्चा कह रहा है कि मतलब ऐसा नहीं कि हमें उसी से करना है, लेकिन हम बता रहे हैं कि मतलब वो बिटिया जो हमारे साथ पढ़ती है या नौकरी करती है। मतलब भाई साहब, चुटकी में सिद्धांत बदल जाते हैं। जो लोग पहले ज्ञान दूसरा देते थे, ज्ञान बदल जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको लाइफ में रिग्रेट हो, यार हमें वो चीज़ करनी थी लेकिन उन दो सहेलियों की वजह से नहीं कर पाए, क्योंकि वो दोनों ज्ञान दे रही थी। और उन्हीं दोनों के बच्चों की बारी आई, सिद्धांत बदल गए, समय बदल गया, जमाना बदल गया, लोगों के विचार बदल गए। तो हमेशा वही करो जो तुम्हें सही लगे। तुम्हें अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो तुम मत करो, पर किसी के कहने से मत बदलो, क्योंकि लोगों की सिद्धांत मक्खी का देखा ना, घी और चाय के अंतर में बदल जाते हैं। और क्या कहूँ मैं, हाँ बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि अरे भूल जाओ पुरानी बातें, आगे बढ़ो, माफ़ करो। बड़ापन तो इसमें है कि माफ़ कर दो। देखो, माफ़ करने को मैं बहुत ही क्लियर ये चीज़ क्लैरिफाई करती हूँ। माफ़ करना और भूल जाना दो अलग चीज़ें हैं। किसी को फॉरगिव कर देना और फॉरगेट कर देना, ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं। इंसान माफ़ करके आगे बढ़ता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है और यही करना चाहिए। ये मैंने भी जीवन में किया। लेकिन आप कहो कि बंदा माफ़ भी कर दे और भूल भी जाए, ये होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। माफ़ करना इंसान के हाथ में है, भूल जाना ये हमारे हाथ में ही नहीं है। क्योंकि जो बुरा वक्त होगा या अच्छा वक्त होगा, इंसान भूल तो सकता ही नहीं। आप किसी बड़े बड़े लोगों को देख लो जो बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हैं। आज अगर वो अपनी सफलता की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, एक दिन था जब हमने साइकिल में फेरी लगाई, एक दिन था जब हमने जूठे बर्तन धुले, या एक दिन था जब हमने यहाँ पे ये कारीगरी मजदूरी करी, तब हम यहाँ तक पहुँचे। इंसान अपना स्ट्रगल भी नहीं भूलता, मतलब मेहनत किया, कष्ट वाला दिन भी नहीं भूलता और अच्छे दिन भी नहीं भूलता। तो भूल जाना ये गलत है, मतलब मेरे सिद्धांत में। हो सकता है आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर सबसे बड़ी बात है ना कि हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। अगर हम जो सोच रहे हैं वो आप भी सोचो, या आप जो सोचते हैं वो हम सोचे, ऐसा नहीं होता। मैं जो बात करती हूँ वो मैं ये बताती हूँ कि मैं ऐसी हूँ,
मैं फॉरगिव कर सकती हूँ, माफ़ करके आगे बढ़ सकती हूँ, पर मैं फॉरगेट नहीं कर पाती। ये मुझसे नहीं होता कि मैं भूल जाऊँ अपनी तकलीफ़ को। यार ये जो हाथ जला था, 15 दिन से कष्ट सहा, क्योंकि जब हमने फ्राइंग पैन में आलू डाला, तेल ऊपर उछला। ये जो निशान है, ये निशान जब तक है तब तक तो याद रहेगा ही। ये निशान मिट भी जाएगा, फिर भी ये याद रहेगा आलू डालते समय फ्राइंग पैन में कि संभाल के डालना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भूलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जो भी चीज़ें आपको तकलीफ देती हैं, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, या जिन्होंने खुशी दी, तो समय तो बीत जाता है, लेकिन याद रखना चाहिए। क्योंकि जब आप याद रखेंगे तभी तो वो गलती दोहराएंगे नहीं। सामने वाले ने आपका इस्तेमाल किया, आपको दुख पहुंचाया, तो आपको पता है कि आपने गलती क्या की थी, उसको कितना सर पे चढ़ाया था। तो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि आपकी गलती क्या थी, किस वजह से आपको ये दर्द या तकलीफ मिली। तो ये जो है, अब आलू डालते समय पैन या कढ़ाई में हमेशा याद रहेगा, रखना ही चाहिए। मैं तो याद रख रही हूँ, तब से मैं संभाल के आलू डालती हूँ। तेल में जीरा लहसुन मिर्ची डाली, आलू डालते समय थोड़ा अलर्ट, क्यों, पता है ना वो दर्द याद है। याद हमेशा रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। फॉरगिव करना और फॉरगेट करना दो डिफरेंट थिंग्स हैं। इस बारे में मुझे आज सबका कमेंट चाहिए। कौन है जो इस बात से सहमत है कि फॉरगिव किया जा सकता है लेकिन फॉरगेट नहीं किया जा सकता। किसी ने कोई तकलीफ या दर्द दी है, उसे मैं भूल नहीं सकती, ये मेरी मतलब आदत में है, मैं भूलती नहीं हूँ। ये मेरी कमजोरी भी है, या जो भी कह लो, ये मेरी आदत है। तो मुझे सभी लोग बताओ कि आपकी क्या आदत है। आप भूल भी जाते हो और माफ़ भी कर देते हो, मतलब माफ़ भी कर देते हो और बात को भूल भी जाते हो, ऐसा करते हो, ये बताना। या मेरी तरह माफ़ तो कर देते हो लेकिन भूलते नहीं जिसने जो जख्म दिया। मैं जब भी मलाई निकालती हूँ दूध से, तो उसमें फ्रिज में जमा करती रहती हूँ, और मलाई में 1 चम्मच दही डाली हुई थी। कल मैंने मलाई को फेंटा। फेंटने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि मैं इसका घी बनाऊँ। तो मैंने फेंटने के बाद उसमें जब पानी डाला, तो ऊपर के ऊपर पूरा मक्खन जमा हो गया, और इसका मैंने फ्रिज में रख दिया। अभी फ्रिज से निकाला है तो ये पूरा मक्खन जितना ऊपर हो गया ना, और जो पानी डाला था वो नीचे बैठ गया। वो मक्खन मैंने वापस से पैन में लिया और इसे गरम करके रखा था। ये परसों के दिन ये काम किया था, मैंने बताया भी था कि आज मेरा मन नहीं है, तो बस मैंने उसको गरम किया। पूरे मक्खन को गरम कर लिया, पूरा पिघल गया। इसके बाद गैस बंद कर दी। अब जब ये ठंडा हो गया था ना, फिर मैंने इसको फ्रिज में पहुंचा दिया। इससे क्या हुआ, जो मक्खन था तो वो पूरा गर्म होने के बाद ऊपर की तह में आ गया। जो मैंने पानी डाला था, तो पानी तो निकाल लिया था, लेकिन थोड़ा सा रहता है ना मलाई वाला हिस्सा, जो दूध वाला हिस्सा, वो नीचे बैठ गया। इसको फ्रिज में रखने के बाद अभी मैंने इसको फ्रिज से निकाला, और ये ऊपर का पूरा घी जैसा जम गया है, बटर जैसा। तो इसको बहुत ही आसानी से, ये जो जमा हुआ हिस्सा है ना, ये घी है, तो ये पूरा का पूरा एक पूरा पीस भी निकल जाता है कई बार। क्योंकि मैंने अभी उसको उठाने की कोशिश की तो टूट गया। तो ये 3 पीसेस हो गए, 1 हाफ और 2 छोटे छोटे टुकड़े। और ये अब जो नीचे है, ये पूरा दूध वाला हिस्सा है, यानी मलाई में जो रहता है ना, दूध साथ में आ जाता है, या मलाई ही कह लो, दही डालने से जो फटी है। अब इसको मैंने डाला है अगारो की ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई में, और ये जो ऊपर का हिस्सा है घी वाला, इसे हम पका लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा वाइट पार्टिकल्स हैं ऊपर की ओर में, और इनको पकाने के बाद घी जल्दी बन जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वो मक्खन फेंटने के बाद थोड़ा सा निकालती हूँ मैं पहले, लेकिन आज मैं इस बार मैंने निकाला ही नहीं था। मक्खन में ही पानी डाल करके फिर फ्रिज में पहुँचा दिया। यानी 2 दिन मैंने 2 स्टेप करके पानी डाल के फ्रिज में रखती गई। आज फाइनली घी बना लिया। तो ये जो मक्खन हमने कढ़ाई में डाल के गर्म किया ना, तुरंत ही आप देख रहे हो घी था, वो पूरा मेल्ट हो गया। थोड़े जो वाइट पार्टिकल्स आ गए थे वो ही थे, थोड़ा पकाने में टाइम लगा होगा, बाकी घी जल्दी से रेडी हो गया था। और वो जो वाइट पार्टिकल ब्राउन हो गए हैं। और अभी ये घी गैस बंद करने के बाद जब ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये घी तैयार हो गया है, कढ़ाई में मैंने गरम कर लिया है। ये देखो नीचे पूरे ब्राउन पार्टिकल्स हैं। बस इस घी को हम छान लेंगे, तो बहुत आसान है। छन्नी में जैसे ही डाला, ऊपर पूरा घी है, नीचे जो है मोटे वो 2-3 दिन रह गया ना, इस चक्कर में वो जो मलाई वाला था, दही डली हुई थी, तो वो गाढ़ा सा हो जाता है ना। और ये छान लिया। मलाई में घी आप कभी भी डाल सकते हो, पहले दिन भी डाल सकते हो, आखिरी दिन भी डाल सकते हो, या कई बार फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हैं जब, तब भी डाल सकते हो। दही डालना है 1 चम्मच। और ये जो हमने घी छाना है, अभी ये इस बर्तन में ठंडा हो गया। एक्चुअली इसी पॉट में मैं मलाई निकाल के रखती हूँ फ्रिज में, जो स्टील वाला डोंगा है। और अभी मैंने ये घी पका लिया। ये हर बार पिछली बार मैंने क्या किया था ना, 2 दिन में 2 बार, मतलब महीने में
2 बार का मक्खन एक साथ जमा कर लिया था, फिर घी बनाया था। ऐसे ही इस बार भी करने का मन था, लेकिन चलो कोई नहीं, बना लिया। अभी यहाँ पर मैंने 1 कप सत्तू में बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची, ग्रेट किया हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है। इसमें 1 छोटी चम्मच अजवाइन डाली है और इसी के साथ इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और इसमें डाला है कलौंजी थोड़ी सी और नमक स्वाद के अनुसार डाला है। इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है और इसमें डालेंगे लेमन जूस खट्टेपन के लिए। इसकी जगह आप अचार का मसाला डाल सकते हैं, खट्टा रहता है थोड़ा सा, या फिर अमचूर पाउडर या चाट मसाला, कुछ भी आप ऐसे खट्टेपन के लिए, लेकिन मैंने नींबू जूस डाला है। अब क्या होगा, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आज हम बनाएंगे सत्तू के पराठे, जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं। सेम फीलिंग से आप सत्तू की कचौरी या पूरी भी बना सकते हैं। कहीं सफ़र में जाना है तो आप ये पराठे ले जा सकते हो। देखो कितनी आसानी से सारी चीज़ें सिर्फ मिक्स करनी होती हैं सत्तू में, सारे मसाले। तो ये मिक्सचर रेडी हो गया है, इसे हम रखेंगे ढक कर के साइड में। अब हम आटा गूँथ लेते हैं। तो गेहूं के आटे में मैंने नमक डाला है, अजवाइन डाला है और ऑयल डाला है मोयन के लिए। घी का मोयन भी डाल सकते हो या तेल का, जो भी आपको डालना है। थोड़ा विंटर सीज़न में क्या होता है, घी का मोयन डालो तो फिर जम से जाता है ना, थोड़ा कड़क हो जाता है आटा। पानी डालते हुए सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे, क्योंकि हम स्टफ्ड पराठे बना रहे हैं। स्टफ़ फिलिंग करने के लिए थोड़ा सॉफ्ट डो रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब ये आटा गूँथ गया, अच्छा सा मसल के बिल्कुल नरम कर लिया है और इसे ढक करके भी साइड में रख देंगे। थोड़ा रेस्ट करके रखो तो आटा और अच्छा सेट हो जाता है। अब 10 मिनट बाद वो आटा जो हमने गूँथ के रखा था, इसके हम बॉल्स बना लेंगे। मीडियम साइज़ के बॉल्स लेंगे, क्योंकि अभी हम इसमें ये जो मसाला है इसे फिल भी करेंगे ना, तो फिर ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो ये मीडियम साइज़ की बॉल्स ली हैं। फिलिंग करने के लिए 2 तरीके होते हैं। जैसा पहला कि हमेशा ही हम लोग थोड़ा सा ऐसे गहरा कर लेते हैं और फिर 2 चम्मच भर के ऐसे फिलिंग करके पैक करके इसको सील कर देते हैं, ताकि हम आसानी से इसको बेल सकें। और ये मिक्सचर बिल्कुल भी फटकर बाहर नहीं आता है। कभी पराठा फट भी जाए तो भी वो आसानी से बेला जा सकता है। हाँ, पूरी वगैरह के लिए थोड़ा संभाल के रखना होगा। लेकिन इसके लिए एक बहुत अच्छी टिप ये होती है, अक्सर क्या होता है जब भी हम स्टफ्ड पराठे बना रहे हों, चाहे मटर के, मूली के, आलू के, गोभी के, कोई भी, अब फिलिंग करते वक्त हमें आइडिया नहीं लगता कि जो हमारी बॉल्स हैं आटे की, गेहूं के आटे की, उसमें ये पूरा मिक्सचर हो पाएगा कि नहीं। कई बार मन में रहता है, शुरू में हम कम कम डालते रहते हैं कि कम ना पड़ जाए, लास्ट में पता चल रहा होता है बच जाता है। तो सबसे अच्छा आइडिया क्या है, पहले आप गेहूं के आटे के बॉल्स बना लो, कितने आपको पराठे बनाने हैं, और जो भी मिक्सचर होता है, चाहे वो फिर वो सत्तू का हो, चाहे आलू या मटर, मूली, गोभी, आप इस तरीके से बॉल्स बना लो। ये मैंने देखा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं ऐसा करती हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। मतलब कि ना तो मिक्सचर बचता है फिलिंग, ना फिर वो लोई बचती हैं आटे की। तो बराबर की बिल्कुल लोई के हिसाब से ही बॉल्स तैयार कर ली। अब एक एक बॉल उठाते जाओ लोई जो है, और उसमें पूरा अच्छे से बॉल भर दो। तो आप देख रहे हो सत्तू की जो फिलिंग है वो बिल्कुल गेहूँ के आटे के बराबर, थोड़ी सी छोटी होंगी जो उसकी बॉल है गेहूं के आटे से, तो उतना ज़रूरी भी है ताकि उसको अच्छे से हम बेल सकें पैक करके। और दोनों साइड से पलट करके अच्छे से घी लगा के गर्मा गर्म पराठे तैयार। तो बस ये फटाफट से मैं पराठे सेक रही हूँ और शुभी से मैं कह रही हूँ कि खा लो नाश्ते में, क्योंकि गरम पराठे घर में ही मिलते हैं। बच्चों को हॉस्टल में कहाँ मिलते हैं। इनके यहाँ तो वैसे भी मेस में सिर्फ लंच रहता है, ब्रेकफास्ट के लिए तो इनको बाहर ही जाना रहता है बच्चों को। तो फिर ये गरम गरम सत्तू के पराठे शुभी को बहुत पसंद आए हैं। इसका जो मसाला है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप चाहो तो इसी फिलिंग से कचौरी बना सकते हो या पराठे बना सकते हो। तो इसके साथ है हरी चटनी, आंवले का अचार, और मीठे में है विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। और सत्तू के पराठों की खासियत ये है कि इसे आप ऑल सीज़न बना सकते हो। मतलब इसके लिए स्पेसिफिक विंटर की ज़रूरत नहीं। ये सर्दियों में भी अच्छा लगता है, गर्मियों में भी अच्छा लगता है। ये प्लेन अचार के साथ भी अच्छे लगते हैं, सिर्फ चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं, और पता है बैंगन के भरते के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे बाटी होती है तो लिट्टी चोखा जो मैंने रेसिपी शेयर की थी, तो लिट्टी में भी तो सेम फीलिंग होती है ना सत्तू की मसाले वाली। तो वो उसको हम बेक करते हैं या सेकते हैं, ये बेल करके सेकते हैं, तो ये बात वही है, टेस्ट वही आता है। और ये जो पापड़ी होती है यानी कि गेहूं का आटा, इसमें अच्छा मोयन डालो ना तो एकदम खस्ता बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इन्हें आप कभी सफ़र में जा रहे हो और साथ में ये पराठे ले जाओ और अचार, आप 2-3 दिन आराम से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है।
सर्दियों में तो खैर बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, गर्मियों में जब आप लेकर जाओ तो प्याज मत डालो, प्याज स्किप कर लो, फिर तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने के चांस है, क्योंकि कुछ सूखे मसाले रहते हैं और सत्तू रहता है। अगर प्याज आपने नहीं डाला है तो प्याज डालने के बाद थोड़ा सा रहेगा कि भाई 1-2 दिन में तो खाना ही होगा। और ये ठंडे भी अच्छे लगते हैं चाय के साथ, गर्मा गर्म भी अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को ये सब्जी के साथ भी अच्छे लगते हैं। मतलब बैगन के भरते के साथ तो मुझे वाकई बहुत पसंद है। लेकिन अभी मैंने कल ही बनाया था चोखा, कल या परसों बनाया था, हाँ परसों, इसलिए आज नहीं बनाया। पर अगर कभी होता ऐसा कि भरता बनना होता तो मुझे ये भरते के साथ इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी पसंद है। नाश्ते में बना रही हूँ मैं, और ये बन चुके हैं सत्तू के पराठे। आप इन रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, सत्तू के पराठे बना के देखना। बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हो, बच्चे केचप के साथ शौक से खाते हैं, हमारे शुभम को पसंद है। और कहीं बाहर सफ़र के लिए भी ले जा सकते हैं, और घर में भी। सर्दियों में तो यही रहता है रात में कि सब्जी रोटी वाला प्रॉपर खाना ना बनाना हो तो शॉर्टकट में बनाया जा सकता है। तो मैंने ब्रेकफास्ट टाइम पे बनाया है, आप इसे ब्रेकफास्ट टाइम पे बनाओ या फिर डिनर टाइम पे बनाओ। लेकिन ये जो टिप है ना बॉल्स बनाने वाली, इसे ज़रूर फॉलो करना, ये काफ़ी अच्छी टिप होती है। इससे देखो ना पूरे पराठों की बराबर से फिलिंग भी होती है प्रॉपर, कोई कम ज़्यादा नहीं होता है, और एक जैसे साइज़ के पराठे भी बन जाते हैं। और पराठे बना के मैंने यहाँ पर ढक करके रख दिए हैं। और नाश्ते में शुभम के लिए मैं बना रही हूँ दूध। तो ये है दिसानो का पीनट बटर क्रीमी, नो एडेड शुगर एंड सॉल्ट। तो इसको दूध में डाल करके, देखो डब्बा खाली होता जा रहा है, अब थोड़ा ही सा बचा है ना डब्बा। शुभम को काफ़ी पसंद है दूध में डाल करके। तो 1 गिलास दूध है तो इसमें करीब 2 से 3 बड़े चम्मच जितना डाल दो, उसको टेस्ट भी इसमें अच्छा पसंद है ना, इसलिए। तो जैसे बच्चों को पसंद है उस हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये क्रीमी वाला है, और ये दूध के साथ मिक्स करके इसको ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर में डाल करके। इसे हैंड ब्लेंडर से भी ब्लेंड हो जाता है। ये शाम में कई बार शुभम को खुद से बनाना होता है तो भी वो आराम से बना लेता है। तो तैयार हो गया है। और मुझे तो चाहिए चाय, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय पराठे के साथ। मुझे नाश्ते में चाय पीना पसंद है, नाश्ते के साथ में ही, खासकर जब पराठे वगैरह खा रहे हों तो। पोहे हैं, पराठे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके साथ तो चाय साथ में बराबर से अच्छी लगती है। चाय घर में तो कोई और पीता नहीं, तो मेरी ही चाय बन रही है। इसमें मैंने डाला है अपना वो चाय का मसाला जो मैंने बनाया था, रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। ये बहुत ही अच्छी खुशबूदार चाय बनती है, केसरिया इलायची फ्लेवर। और बस चाय और पराठे का नाश्ता। आप लोग नाश्ते में क्या बना रहे हो इन दिनों विंटर्स में? वैसे मुझे पता है हरे मटर की बहुत सारी रेसिपीज़ बन रही हैं हर घर में क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर मटर का सीज़न रहता है, तो मटर की बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं। आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करें। और आज आप लोगों ने क्या बनाया है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और आज जो मैंने स्टार्टिंग में सवाल किया है उसका जवाब देना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।